जेडीयू की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली में कई राज्यों के जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले देश भर के नेताओं के साथ बैठक करके उनके जो भी समस्या है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार आज भरोसा दिलाएंगे कि अब जेडीयू के अंदर बहुत तेजी से एक बार फिर से संगठन का विस्तार होगा और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए देश भर में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। नीतीश कुमार इसी उद्देश्य के साथ पटना लौटने से पहले देश भर के आए जेडीयू के नेताओं के साथ नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही उत्तर प्रदेश से जेडीयू के जो नेता पहुंचे थे वो जेडीयू के उत्तर प्रदेश प्रभारी से तू मैं करने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही जेडीयू के नेता आपस में उलझ गए, एक दूसरे पर खूब आरोप लगा। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जेडीयू के नेताओं ने कहा कि वर्तमान में जो पार्टी के संगठन के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, वो नजरअंदाज करते हैं, हमारे हाथों को बांध के रखे हैं। जैसे ही आरोप वहां के पटेल समाज के जो नेता पहुंचे थे उन्होंने लगाया, उसके बाद श्रवण कुमार बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, वो सीधे तौर पर उस जेडीयू नेता को जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उनको नसीहत देने लगे। श्रवण कुमार ने कहा कि आपने आज तक जेडीयू के लिए क्या किया है, आपने अब तक पार्टी के लिए क्या किया है, आप पार्टी में मिलकर काम नहीं करते हैं और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब भी आपको कोई जिम्मेवारी दिया गया है आप उसे पूरा नहीं किए और आप वर्तमान के जो संगठन है इस संगठन के क्रियाकलाप पर सवाल उठा रहे हैं। श्रवण कुमार जैसे यह बात जेडीयू के उस नेता से कही जो शिकायत करने के लिए नीतीश कुमार के पास पहुंचा था, फिर क्या था, तू मैं शुरू हो गई। जेडीयू के पटेल जो पहुंचे हुए थे, उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आप के रहते संगठन का विस्तार नहीं हो पाएगा। वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। संगठन में जो वर्तमान परिस्थिति है उससे जेडीयू को काफी नुकसान हो रहा है। और दूसरे तरफ जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर विधानसभा से, माफ कीजिए, फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे। ऐसे में जब पार्टी की तैयारी उम्मीदवार को जिताने की नहीं होगी तो नीतीश कुमार को कैसे चुनाव जिता पाइएगा। इस बीच जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी के जो दूसरे नेता नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हालात देखिए, नीतीश कुमार जब उनकी पार्टी जेडीयू ने चुनाव लड़ा, पिछले चुनाव में नतीजे क्या रहे, ये नतीजे ये तमाम जो संगठन की जिम्मेवारी संभालने वाले लोग हैं उनकी विफलता है। और इन तमाम सवालों पर श्रवण कुमार और उत्तर प्रदेश जेडीयू के नेता आपस में तू मैं करने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीजें देख रहे थे, फिर उन्होंने दोनों ही नेताओं को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में टकराहट मत रखिए, गिला शिकवा मत रखिए, बल्कि आप लोग मिलकर काम कीजिए। जो भी समस्या है अब मैं सीधे उत्तर प्रदेश के हर एक समस्या को देखूंगा। किसी को भी कोई शिकायत है तो आप सीधे हम तक हमारे ये बातें पहुंचाइए, मैं उन तमाम मामलों को देखूंगा और उसे दूर करूंगा। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को भी कहा कि इनकी जो समस्या है इसे आप अच्छे से सुनिए और इसे दूर करने का प्रयास करिए। इस तरीके से टकराहट, तनाव की जो बातें निकल कर जाएगी वो पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही, पार्टी की कमान अपने हाथों में संभालते ही अब जेडीयू के संगठन विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। बिहार आने से पहले नीतीश चाहते हैं कि देश भर के जो जेडीयू के नेता हैं वो कम से कम नीतीश कुमार के साथ रहे। नीतीश कुमार से पहली मुलाकात में वो अपने प्रदेश के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट है, किस तरीके के हालात है, उस पर चर्चा कर ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के जेडीयू के नेताओं ने ही नीतीश कुमार के सामने पार्टी के अंदर हो रहे खेल को सीधे तौर पर बेनकाब कर दिया। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।